पर्सनैलिटी। कभी सोचा है कोई इंसान तुमसे मिलते ही घुल मिल जाता है और वहीं कुछ लोग तुम्हें बहुत अजीब फील कराते हैं। ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ पर्सनैलिटी। लेकिन पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं है कि तुम हमेशा मजाक करने वाले बन जाओ जैसे कि कपिल शर्मा, या हमेशा सीरियस रहो जैसे थॉमस शेल्बी। असल में पर्सनैलिटी एक साइंस है। मैं तुम्हें एक चीज रिकमेंड करूंगा, MBTI। इसमें रिसर्च के अनुसार दुनिया में आमतौर पर 16 पर्सनैलिटीज पाई जाती हैं और तुम खुद भी जानकर अपनी पर्सनैलिटी टाइप जान सकते हो। लेकिन आज तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि कैसे एक पावरफुल पर्सनैलिटी बनाई जाती है। अब तुम सोचो, क्या सच में पर्सनैलिटी बदली जा सकती है? रुको एक मिनट। असल में हर इंसान के अंदर कम से कम 3-4 पर्सनैलिटी होती है। वो जो तुम दुनिया को दिखाते हो, वो जो तुम फैमिली के साथ दिखाते हो, और वो जो तुम अकेले में हो सकता है हर कोई इससे रिलेट ना करे, लेकिन सच यही है कि सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहती है हर किसी की पर्सनैलिटी। और अगर किसी इंसान में बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ हो तो उसे कहा जाता है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। लेकिन हम उस एक्सट्रीम की बात नहीं करने वाले। अब असली सवाल ये आता है कि तुम अपनी पर्सनैलिटी को कैसे बदल सकते हो। सबसे पहले बात आती है सबकॉन्शियस माइंड की। ये तुम्हारा दिमाग का वो हिस्सा है जहाँ से तुम्हारी हैबिट्स बनती हैं। जो चीज़ तुम बार बार करते हो वो तुम्हारे अंदर सेट हो जाती है। तुम्हारा ब्रेन में न्यूरल पाथवे बनते हैं जो समय के साथ और ज़्यादा मजबूत होते जाते हैं। अब एक सिंपल सी ट्रिक है। सबसे पहले MBTI में एक पर्सनैलिटी चुनो जो तुम्हें सबसे पावरफुल लगती है। स्टेप 2, 30 दिन के लिए उसे प्रैक्टिस करो। वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे बात करते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं, सब ऑब्जर्व करो और कॉपी करो। और अगले 30 दिनों में सीरियसली कर लेते हो तो बेस बन जाएगा। और बेस ही पूरी बिल्डिंग की नींव होती है, तुम्हें पता होगा। अब अगले 2 महीने में उसी चीज़ को कंटिन्यू करो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि जो तुमने पर्सनैलिटी चूज की थी, तुम उसके अंदर एकदम तल्लीन यानी कि अच्छे से मिल चुके होगे। और अगर ऐसी ही तुमने 5-10 पर्सनैलिटी सीख ली तो तुम सिचुएशन के हिसाब से खुद को बदल पाओगे, हर किसी से कनेक्ट कर पाओगे और हर सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे। लेकिन याद रखो, इसे एक डार्क यूज़ यानी मैनिपुलेशन के लिए बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। अक्सर में लोग करते भी हैं बिकॉज ऑफ उनकी बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ होती हैं। क्योंकि पर्सनैलिटी का असली मकसद अडेप्ट और ग्रो करना है, तो अगर तुम इसको गलत वे में यूज़ करोगे तो वो भी अच्छा ही है या बुरा ही है। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। तो ये दुनिया बहुत बोरिंग, सॉरी फॉर मी। अब तुम बताओ, तुम कौन सी पर्सनैलिटी चूज़ करोगे? वैसे अगर इस दुनिया में सबकी पर्सनैलिटी सेम होती तो ये दुनिया बहुत बोरिंग होती। वैसे मुझे तो ऑरा वाली पर्सनैलिटी बहुत पावरफुल लगती है, लेकिन तुम अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बना सकते हो कि सामने वाला कहे कि जो सामने दिख रहा है वो तो मैं नहीं हूँ, और मैं हूँ जो तुम कभी बन नहीं सकते।